हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे स्टडी चैनल स्टडी विद नीलेश में। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के पूरे चैप्टर को खत्म कर लिया है। जो भी हम लोग का रिड्यूस सिलेबस है उसके हिसाब से हम लोगों ने खत्म कर लिया है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्या, तो पढ़ेंगे हम लोग एनसीईआरटी का इंटरनल क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। उसका सॉल्यूशन को देखेंगे। यदि आप लोगों ने इससे पहले हमारे चैप्टर के वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, वहां जाके आप देख सकते हैं, ठीक। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं पेज नंबर 61 का, ठीक है, जो कि आपके एनसीईआरटी बुक्स है। तो क्या बोल रहा है, व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड व्हिच हैज फार्मूला CO2। मतलब कि बोल रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड जिसका फॉर्मूला CO2 होता है उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होगा। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम लोग को चाहिए किसी भी जो भी एटम रहता है उसका वैलेंसी, है ना, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है ये पता होना चाहिए। अगर आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट पता है तो बहुत इजी आपको आपके लिए, और नहीं पता है तो आपको एटॉमिक नंबर याद करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कार्बन का। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है, 6 होता है। इसको हम लोग क्या करते हैं, सेल में भरते हैं ना, KLMN सेल जो होता है उसमें भरने का कोशिश करते हैं। तो एटॉमिक नंबर है 6। तो कैसे भरेंगे, देखिए सबसे फर्स्ट सेल में जो हम लोग इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं सबसे ज्यादा नंबर, वो 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं फर्स्ट सेल में। सेकंड सेल में हम लोग 8 भर सकते हैं। थर्ड सेल में हम लोग 18 भर सकते हैं। और उसके बाद हम लोग 32 भर सकते हैं। किस फॉर्मूला से, तो आप लोग को पता होगा 2n² के फॉर्मूला से, है ना। फर्स्ट सेल के लिए यहाँ 1 पुट करेंगे तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर मतलब 2 हो गया। सेकंड सेल के यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो हो जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा। और थर्ड सेल के लिए हम लोग 3 पुट करेंगे तो 3 तिया 9 और दूनी 18 हो जाएगा। और फिर फोर्थ सेल के लिए हम लोग 2 इंटू 4 का स्क्वायर मतलब 16 और 2 जा 32, ठीक है, मतलब 2 8 18 32। 4 सेल के लिए हम लोग इतना इतना इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं। तो फर्स्ट में हम लोग 2 भर सकते हैं, तो फर्स्ट में इसका 2 भर सकते हैं। तो 6 में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, बचा कितना 4। तो अब जो यहाँ पे है वो 4 भर देंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। और कार्बन का 4 वैलेंसी होने की वजह से इसको क्या, इसके पास प्रॉपर्टी कौन सा होता है, टेट्रा वैलेंसी का, है ना। टेट्रा को वैलेंसी भी आप लोग बोल सकते हैं। कार्बन जो होता है वो ना ही इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है और ना ही गेन कर सकता है। वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, शेयर करता है, कोई बात नहीं। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 8 होता है। यहाँ तक समझ में आ रहा है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। इसको भी फुल करते हैं, भरते हैं जो इलेक्ट्रॉन है उसको सेल में, तो 2 और 6 हो जाएगा, है ना। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब देखिए ऑक्सीजन का एटम कितना है, 2 एटम है। O 2 बार है, O2 है ना, तो ऑक्सीजन 2 बार करेंगे और कार्बन 1 बार। तो कार्बन हम लोग सेंट्रल पोजीशन पे रख लेंगे और ऑक्सीजन जो है वो किनारे किनारे हम लोग डाल देंगे, कोई दिक्कत। अब देखिए कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 4 है, तो 4 भर देंगे इसका। 4 कैसे भरेंगे, देखिए इस तरह से भरेंगे। क्यों भरेंगे अभी बताएंगे उसका रीजन। इस तरह से हम लोग दिखा देंगे। ऑक्सीजन का कितना है, 6 है। ऑक्सीजन का कितना है, 6 है, तो 6 इसका भी भर देंगे। देखिए थोड़ा दूर में भरिएगा ताकि आपको यहाँ पे गोला करने में आसानी हो, ठीक है। फिर इसका भी हम लोग 6 भर देंगे। एक को डॉट से दिखाएंगे, बाकी दूसरा को हम लोग क्रॉस से दिखाएंगे ताकि पहचानने में हम लोग को इजी हो कि कितना इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। अब देखिए ऑक्सीजन का कितना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। इसको चाहिए कितना, 2 चाहिए, 2 चाहिए ना, 2 चाहिए इसको। और इसको कितना चाहिए, कार्बन को, कार्बन को 4 चाहिए। अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना, अपना इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन पूरा करना है ना। तो इसको 8 चाहिए, इसको भी 8 पूरा करना है। तो देखिए इसके पास 4 है, 4 है, इसको चाहिए कितना, 4 चाहिए। तो इसको चाहिए कितना, इसके पास 6 है, चाहिए कितना, 2। अब देखिए 2 इससे लेगा कार्बन और 2 इससे लेगा, तो इसका तो 4 + 4 8 हो जाएगा। लेकिन इसका क्या होगा, तो ये भी क्या करेगा, 2 अगर ये मांगता है तो उतना ही ये इसको भी देगा यूज करने के लिए, ठीक है। मतलब जितना देगा इलेक्ट्रॉन उसको शेयर करेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन इसको भी मिलेगा, ठीक है। तो इसका 4 है, तो 2 इधर से लेगा और 2 इधर से लेगा, दैट मीन्स 8 हो जाएगा इसका।
कार्बन का कितना पूरा हो गया, 8 पूरा हो गया। 2 ये ऑक्सीजन से लिया, 2 ये ऑक्सीजन से लिया, 8 हो गया। और ऑक्सीजन का ध्यान दीजिएगा आप लोग कि ऑक्सीजन जो होता है वो हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है कार्बन के साथ, ठीक है। तो ये इजी हो जाएगा आप लोग के लिए। अब देखिए इसके पास 6 और यहाँ पे 2 मिल गया कार्बन का, तो 6 2 कितना हो गया, 8 हो गया। इसका कितना है, 6 और 2 8 हो जाएगा। तो इस तरह से जो है वो हम लोग क्या बना देंगे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना देंगे, ठीक है, CO2 का। समझ में आया। अब देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर व्हिच इज मेड अप ऑफ 8 एटम्स ऑफ सल्फर। बोल रहा है कि सल्फर का मॉलिक्यूल जो कि सल्फर के 8 एटम से बना, 8 एटम से बना हुआ है, उस मॉलिक्यूल का, सल्फर मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होगा। हिंट में जो दिया गया है वो ये दिया गया है, द 8 एटम्स ऑफ सल्फर आर ज्वाइन टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग। जो सल्फर का एटम 8 एटम्स होता है वो कौन सा फॉर्म में ज्वाइन किया गया है, तो रिंग फॉर्म में ज्वाइंट होता है। तो ये जो रिंग होता है वो क्रॉन शेप में होता है, ठीक है। कौन सा शेप, क्रॉन शेप, ठीक। क्रॉन आप लोग को पता है, मुकुट वाला। इस तरह से देखिए, ठीक है, इस तरह से ज्वाइन होता है, ठीक। ये रिंग होता है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसी डिजाइन को लेकर के चलेंगे। कार्बन को एक ऊपर मारेंगे, फिर एक नीचे दिखाएंगे, फिर एक ऊपर करेंगे, फिर एक नीचे दिखाएंगे, फिर एक ऊपर करेंगे। समझ में आया? मतलब इस तरह से हम लोग 5 सजा लेंगे और फिर ऊपर जो 3 डाले हैं उसी के बराबर हम लोग क्या करेंगे, इसको डाल देंगे नीचे, जो मेरा 3 सल्फर बचा हुआ है। तो ये हो गया कंप्लीट आपका सल्फर। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर करना है। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर दैट मीन्स क्या, हम लोग को वैलेंसी पता होना चाहिए उस एटम का। तो सल्फर का आपको वैलेंसी याद है तो भी ठीक, नहीं याद है तो आपको एटॉमिक नंबर तो याद ही होगा। तो सल्फर का जो एटॉमिक नंबर होता है वो आपको पता है कि 16 होता है। इसको अगर भरेंगे KLMN सेल में तो कितना कितना भरेगा, 2 8 और 6। देखिए 2 8 10 और 6 16। लास्ट में कितना है, 6 है। लास्ट में कितना है, 6 है। 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है सल्फर के पास। मतलब ये कितना इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकता है ना, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन कैसे शेयर करता है, देखिए इसके पास 6 है तो 6 बना देते हैं इसका, 2 3 4 5 6। इसको थोड़ा दूर कर लेते हैं ताकि शेयर करने में थोड़ा इजी हो, ठीक है। 6 हो गया। अब देखिए इसका भी 6 होगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक। इसका भी 6 होगा, 1 2 3 6। इसका भी होगा 1 2 3 5 6। इसका 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इसका भी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखिए 6 है इसके पास, चाहिए इसको कितना, इसको चाहिए कितना, बताइए कितना चाहिए, 2 चाहिए ना। तो 2 किधर किधर से बनाएगा, 2 किधर किधर से बनाएगा, सिंपल सी बात है। एक ये जो सल्फर है वो इसके पास जाएगा, इसके साथ एक बॉन्ड बना लेगा, इसके साथ क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा इस तरह से, ठीक है। इस तरह से बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। कोई दिक्कत, इसको थोड़ा बोल्ड कर दीजिएगा ताकि आपको पता चले, ठीक। आप चाहे तो क्रॉस से भी दिखा सकते हैं। तो ये आपका सल्फर हो गया, एक बॉन्ड इससे बना लेगा। अब लेकिन इसका देखिए एक बॉन्ड बना लेगा मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो है, इस सल्फर का जो इलेक्ट्रॉन है, इस सल्फर का जो इलेक्ट्रॉन है वो ये सल्फर शेयर कर रहा है ना, सल्फर के साथ शेयर कर रहा है। तो इसका तो 7 हो गया। अभी भी इसको एक घट रहा है, एक घट रहा है। तो किसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा, ठीक है। किसके पास जाएगा, इसके पास, इसके पास जाएगा। तो इसके पास जाकर के फिर से एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लेगा अपना, ठीक है। तो इसका कितना हो गया, 8 कंप्लीट हो गया। देखिए कैसे, 1 2 3 4 5 6, 6 हुआ। और यहाँ से एक किया इस सल्फर के साथ तो ये 7 हो गया, और इस सल्फर के साथ एक किया तो 8 हो गया, 8 इसका कंप्लीट। अब बात करते हैं इस सल्फर का, इस सल्फर का देखिए
ये सल्फर का। तो ये सल्फर का कितना कंप्लीट हुआ देखिए, 1 2 3 4 5, और इसके साथ भी तो शेयर किया था, ये वाला इसके साथ शेयर किया था, इसके साथ ये भी तो शेयर हुआ, मतलब यहाँ कितना हो गया, 7 हो गया। अभी भी इसको कितना घट रहा है, 1 घट रहा है। तो एक कैसे घटेगा, एक को फुलफिल कैसे करेंगे, तो एक को फुलफिल करने का बहुत अच्छा तरीका क्या है, इसके साथ जाएगा और इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये इसके साथ गया, बॉन्ड बना लिया। देखिए इसका जो है वो 8 कंप्लीट हो गया होगा, 1 2 3 4 5, और एक पहले से था ना 6 था, तो 6 हो गया इसका। देखिए 3 3 6 तो पहले से था, अब इसको चाहिए था कितना, इसके पास 8 होना चाहिए, तो 3 और 3 6 पहले से था, एक इसके साथ बनाया 7 हो गया, और एक इसके साथ बना लिया तो 8 हो गया। ठीक है, अब इसके पास जाएंगे, इसका कितना कंप्लीट हुआ देखिए, 1 2 3 4 5 और एक 6, 6 है, अभी कितना है 6 है, और एक इसके साथ बनाया मतलब 7 है। अभी भी ये एक क्या कर सकता है, शेयर कर सकता है ना, क्योंकि इसको भी एक चाहिए, तो एक चाहिए तो किसके साथ शेयर करेगा, इसके साथ शेयर करेगा। ठीक है, इसके साथ शेयर कर लेगा, तो इसके साथ शेयर करवा देते हैं। तो इसका देखिए 8 कंप्लीट हो गया, 3 और 3 ये 6, और एक 7 और एक 8, तो ये कंप्लीट हो गया इसका भी। इसको थोड़ा बोल्ड कर देते हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया इसका भी। अब जो है इसका देखिए, इसका कितना कंप्लीट हुआ, इसका जो है वो 7 कंप्लीट हुआ। देखिए 3 इधर से, 6 तो आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, 6 कितना, 6 क्या था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन था सल्फर का, एक यहाँ से कंप्लीट किया तो 7 हो गया। अब जो है ये इसके पास जाएगा, अब इसके साथ बना लेगा। देखिए तो इसका कितना हो जाएगा, 8 कंप्लीट हो जाएगा कि नहीं, 3 3 6 एक 7 और एक 8। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब ये जो है इसका 7 हुआ है, इसका कितना हुआ 7, कैसे, तो 6 पहले से था और एक इसके पास गया तो 7 हो गया, 7 हो गया। तो अब जो है ये इसके पास आएगा और पार्टनरशिप कर लेगा, इसके साथ क्या कर लेगा, पार्टनरशिप कर लेगा। तब पार्टनरशिप कर लेगा ये, तो ये जो है वो इसके पास आ जाएगा। तो इसके पास 8 कंप्लीट हो गया, 6 पहले से था। इसको थोड़ा बोल्ड कर देते हैं ताकि आपको पता चले। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये इसके साथ कंप्लीट कर लिया। अब जो है ये जो है इसका कितना कंप्लीट हुआ, 1 2 3 4 5 6, और एक यहाँ से पार्टनरशिप किया था तो 7 हो गया। इसको चाहिए अभी भी कितना, एक चाहिए, तो ये जो है इसके पास आएगा, इसके पास आएगा, इसके पास, इसको बोलेगा तुम मेरे साथ पार्टनरशिप कर लो, तो ये पार्टनरशिप कर लेगा, क्योंकि इसको भी तो जरूरत है, तो पार्टनरशिप हो गया ना। अब पार्टनरशिप हो गया तो इसका कितना कंप्लीट हो गया, 8 कंप्लीट हुआ। देखिए 6 पहले से था, एक 7 और एक 8। अब इसका बात कीजिए, ये सल्फर का अभी कितना है इसके पास, 3 और 3 6 पहले से था, और एक इसके साथ पार्टनरशिप किया था, 7 हो गया। घट कितना रहा, एक घट रहा है, तो एक जो घट रहा है वो इसके साथ जाकर के कर लेगा। इसको थोड़ा नीचे कर देते ताकि आपको शेप में समझ में आए। ठीक है, इसको थोड़ा बोल्ड कर लीजिए, इसको बोल्ड कर देते हैं। ठीक है, तो 3 2 5 और एक 6। ठीक है, 6 तो इसके पास पहले से था, 6 पहले से था और एक इसके साथ बनाया था, 7 हो गया। और ये जो है वो 7 से 8 इसको भी बनाना और 8 इसको भी बनाना, तो ये दोनों क्या कर लेगा, पार्टनरशिप कर लेगा। तो देखिए यहाँ पे जो बना है वो कौन सा शेप में बना है, इसको थोड़ा सा नीचे कर लीजिए तो और बढ़िया से आएगा। इसको यहाँ दिखा दीजिए, इसको यहाँ दिखा दीजिए। ठीक है, तो ये देखिए कौन सा शेप में आ गया, इसके पास कितना हो गया, 3 और 3 6 और एक 7 और एक 8, इसका भी 8 हो गया। तो अब देखिए ये पूरा जो स्ट्रक्चर आया वो सेम इसी के जैसा आया, कि नहीं, एकदम क्राउन शेप में। तो क्राउन शेप में इसका आप जो बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे, देखिए आप ऐसे भी बना सकते हैं, सिंपली सल्फर 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 सल्फर, आप मिला दीजिए।
ठीक है, इस फॉर्म में भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए। ये आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, इसमें हमको इलेक्ट्रॉन दिखाना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे बनाएंगे, उसके बाद ऐसे दिखा देंगे, कोई दिक्कत होगा नहीं। समझ में आ गया? तो आप आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। तो अब जो है पेज नंबर 68 69 का जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी का इंटरनल क्वेश्चन, उसको देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैन यू ड्रॉ फॉर पेंटेन, मतलब पेंटेन का आप कितना आइसोमर जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, आपको हम लास्ट वीडियो में बता चुके हैं कि कितना कर सकते हैं, और आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पूरा देखिए उसको, और हम यहाँ पे भी बता देते हैं कि कितना ड्रॉ कर सकते हैं। तो पेंटेन का आपको फॉर्मूला तो पता होगा कितना होता है। देखिए, ये जो है पेंटेन वो अल्केन ग्रुप का है। कौन सा ग्रुप? अल्केन। अल्केन का जनरल फॉर्मूला कितना होता है? CnH2n+2। तो पेंटेन का बात आ गया, तो फॉर्मूला कितना हो जाएगा? देखिए, पेंटेन मतलब 5, पेंट मतलब 5, तो यहाँ पे 5 भर देंगे, यहाँ पे 5 भर देंगे। आप पुट कर लीजिएगा एन के जगह पे, तो कितना हो जाएगा? C5, और 5 दूना 10 और 2 12, C5H12, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कितना आइसोमर हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। आइसोमर आप लोग को तो पता होगा, आइसोमर क्या होता है? केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होगा वो सेम होगा, लेकिन जो स्ट्रक्चर होगा वो डिफरेंट हो सकता है, ठीक। डिफरेंट स्ट्रक्चर और सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा, लेकिन कितने तरीके से हम लोग पेंटेन का स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले लॉन्ग चेन के फॉर्म में कर सकते हैं, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। इसका हम लोग क्या करते हैं? कार्बन का बॉन्डिंग करवाते हैं हाइड्रोजन का साथ। तो देखिए इसका कितना कंप्लीट है? 1 कंप्लीट है। तो कितना चाहिए इसको? तो 3 और चाहिए, 3 और चाहिए। क्या चाहिए? हाइड्रोजन चाहिए, भर देते हैं हाइड्रोजन। इसको कितना चाहिए? 2 पहले से है तो 2 और चाहिए। इसको कितना चाहिए? 2 पहले से है तो 2 और चाहिए। इसको कितना चाहिए? 2 और चाहिए। इसको कितना चाहिए? तो 1 है पहले से, तो इसको 3 चाहिए। तो ये हो गया पेंटेन का स्ट्रक्चर, ठीक है, पहला स्ट्रक्चर। देखिए अब इसको थोड़ा मैच कर लीजिए, आपका जो बना है वो सही बना है कि नहीं बना है, इस फॉर्मूला से मैच कर लीजिए। 5 कार्बन होना चाहिए, 12 हाइड्रोजन होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन तो सही है, हाइड्रोजन 5 ऊपर 5 नीचे, 10 11 और 1 12, तो ये सही है। इसका जो नाम होता है वो नाम होता है एन पेंटेन। क्या होता है? एन पेंटेन, ठीक है। उसके बाद देखिए और कार्बन को हम लोग किस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब जो करेंगे वो ब्रांच फॉर्म में, है ना, ब्रांच फॉर्म। और पेन में सीधा सीधा रास्ता होता है, और ब्रांच में क्या होता है? हम लोग एक जगह पे पहुंचते हैं तो 2 रास्ता और नजर आता है, ठीक है। तो जैसे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 3 कार्बन का लंबा चेन बना लेंगे, और जो सेकंड वाला रहेगा उसमें ब्रांच लगा देंगे इस तरह से। अब इसमें जो है हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन को फिलअप करेंगे। हाइड्रोजन फिलअप कैसे करते हैं? देखिए, कार्बन जो होता है वो मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, तो बीच वाला का देखिए 1 2 3 4 बॉन्ड तो बन गया है। इस कार्बन का बात कीजिए तो एक भरा बना हुआ, तो कितना चाहिए इसको? 3 चाहिए, भर देते हैं। इसको कितना चाहिए? 3 चाहिए। इसको कितना चाहिए? एक बना हुआ, मतलब इसको भी 3 चाहिए। इसको कितना चाहिए? तो इसका जो है वो एक बना हुआ, मतलब इसको भी कितना चाहिए? 3 चाहिए। समझ में आ रहा है? तो अब इसका थोड़ा कार्बन और हाइड्रोजन मैच कर लीजिए। कार्बन कितना होना चाहिए? 5, 1 2 3 4 5। समझ में आ रहा है? अब हाइड्रोजन मैच कीजिए, 3 3 6 3 9 3 12, मतलब सही है, मेरा पेंटेन जो है वो सही है। अब इसका जो नाम पड़ता है वो क्या पड़ता है? वो पड़ता है आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन, ठीक। समझ में आया? अब जो है वो नेक्स्ट वाला कौन सा है? आपके और भी ड्रॉ कर सकते हैं क्या? हाँ एकदम कर सकते हैं। किस तरह से? तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। देखिए 4 का ओपन चेन बना लेंगे, और सेकंड नंबर पे क्या करेंगे? कार्बन डाल देंगे। ऊपर डालिए या नीचे डालिए, बात बराबर है। ये कार्बन को यहाँ डालिए या फिर यहाँ पे डालिए, बात बराबर है, ठीक है। क्योंकि हम लोग यहाँ पे जब नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि जब हम लोग नेमिंग करते हैं तो शॉर्टेस्ट वाला को अपनाते हैं ना, तो शॉर्टेस्ट वाला को अपनाएंगे।
तो यहाँ दे या फिर यहाँ दे। अगर यहाँ पे अगर कार्बन देते हैं तो ये सेकंड नंबर पे आ रहा है, अगर यहाँ पे देते हैं तो इधर से सेकंड नंबर पे आता है, तो बात बराबर हो जाता है। ठीक है, अब जो है इसमें क्या करेंगे, हाइड्रोजन को फिलअप करेंगे। हाइड्रोजन कैसे फिलअप करते हैं, तो बॉन्ड देखते हैं। कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, एक बॉन्ड पहले से बनाया मतलब 3 और बनाएगा। ये कितना बनाएगा, 2 बनाएगा। ये कितना बनाएगा, 3 पहले से बनाया, 1 बनाएगा। ये 1 बनाया, 3 और बनाएगा। ये कितना बनाया, 1 बनाया मतलब 3 और बनाएगा। अब जो हाइड्रोजन को सिंपली हम लोग लिख देते हैं, बहुत इजी है। हाइड्रोजन तो भरना एकदम बच्चों का खेल है। ठीक है, तो हाइड्रोजन भर दिए। अब थोड़ा चेक कर लेते हैं कि ये पेंटेन के फॉर्मूला पे आया है कि नहीं आया। तो कार्बन 5 होना चाहिए, 1 2 3 4 और 1 5 हो गया। हाइड्रोजन देखिए 3 2 5 6 3 9 और 3 12, मतलब 12 हो गया C5H12। अब देखिए इसका जो नाम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नियो पेंटेन। ठीक है, तो मतलब कि हम लोग यहाँ से क्या समझे कि ये इसका नाम हो गया नॉर्मल पेंटेन जो ओपन था। उसके बाद एक ही में 2 ब्रांच कर दिए तो आइसोपेंटेन, एक में 1 ब्रांच किए तो इसको बोलते हैं नियोपेंटेन। अच्छा, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ऐसे भी कर सकते हैं क्या, इस तरह से नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये बॉन्ड यहाँ लगा है या फिर यहाँ पे लगा है, रहेगा तो फर्स्ट ही पोजीशन पे ना। अगर इसको हम लोग यहाँ पे भी लगा देंगे तो फर्स्ट ही पोजीशन पे है ना। तो फर्स्ट पोजीशन पे ऐसे जाए या फिर ऐसे जाए, हम क्या बोले, एक पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। एक पॉइंट पे पहुंच जाएंगे तो वहां से हमको 2 रास्ता और नजर आएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट पे अगर हम लोग पहुंच गए तो 2 रास्ता और नजर आ रहा है कि नहीं, मतलब 2 से ज्यादा रास्ता भी नजर आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पहुंच गए तो देखिए 2 रास्ता नजर आ रहा है, इधर जाए या इधर जाए। और यहाँ पे पहुंच गए तो यहाँ पे भी रास्ता नजर आ रहा है कि इधर जाए कि इधर जाए, ये वाला कार्बन के पास जाए या ये कार्बन के पास जाए। ठीक है, तो ये इस तरह से होता है। लेकिन यहाँ पे जाएंगे तो हमको वैसे तो नजर आएगा नहीं, हम लोग को सीधा सीधी चलना है ना। तो ये 3 स्ट्रक्चर हम लोग क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। तो कितना बोलेंगे, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैन यू ड्रॉ फॉर पेंटेन, तो हम लोग लिखेंगे वी कैन ड्रॉ 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स फॉर पेंटेन, और इसको ड्रॉ कर देंगे। समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये जो था वो आपका 68 से लेकर 69 के बीच में जो एनसीईआरटी सॉल्यूशन था उसका है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, बोल रहा है व्हाट आर द 2 प्रॉपर्टीज विथ कार्बन ऑफ कार्बन व्हिच लीड टू द ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स वी सी अराउंड अस। बोल रहा है कि 2 प्रॉपर्टी क्या है कार्बन का जो कि कार्बन के ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स को लीड करता है, जो कि हम लोग अपने आसपास में देखते हैं। तो देखिए कार्बन का जो 2 प्रॉपर्टी है जो कि कार्बन के ह्यूज कंपाउंड्स को लीड करता है, जो कि हम लोग अपने आसपास देखते हैं, वो इस तरह से है। वो ये है, सबसे पहले टेट्रावैलेंसी और दूसरा कैटिनेशन। ठीक है, पहले टेट्रावैलेंसी और दूसरा कैटिनेशन। देखिए टेट्रावैलेंसी, टेट्रा मीन्स होता है 4 और वैलेंसी मीन्स होता है वैलेंसी, जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, मीन्स जो कार्बन होता है उसका आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कितना होता है, 4 होता है। कार्बन का टेट्रा वैलेंसी नेचर होता है, इसका मतलब कि क्या है कि कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। और ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको ना तो कार्बन लूज कर सकता है और ना ही गेन कर सकता है। इसका रीजन है तो हम बताएं जब इसको बता रहे थे चैप्टर में तब। ठीक है, अगर आपको देखना है तो आप जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं पार्ट 1 वीडियो को, उसमें हम बताए हैं। ड्यू टू विच इट कैन ओनली शेयर इट्स इलेक्ट्रॉन विथ अदर कार्बन एटम्स, जिसके कारण से वो क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन्स का अपना सिर्फ शेयर करता है, अपना इलेक्ट्रॉन्स को सिर्फ शेयर करता है, ना ही लूज करता है और ना ही गेन करता है, सिर्फ शेयर करता है। अदर कार्बन एटम के साथ, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, हाइड्रोजन एटम्स के साथ और भी बहुत सारा एटम्स के साथ ये क्या करता है, शेयर करता है, एटसेट्रा कर लीजिएगा यहाँ। ठीक है, तो सबसे पहला प्रॉपर्टी तो ये हो गया और दूसरा प्रॉपर्टी ये हो गया कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या होता है, तो बोल रहा है कि कार्बन कैन लिंक विद अदर कार्बन एटम टू फॉर्म लॉन्ग चेन, ब्रांच चेन और साइक्लिक चेन। मतलब कार्बन जो होता है वो अदर कार्बन एटम के साथ मिल करके लॉन्ग चेन बना सकता है, ब्रांच चेन बना सकता है, साइक्लिक चेन बना सकता है। किसके द्वारा, बाय शेयरिंग इट्स इलेक्ट्रॉन्स, अपना इलेक्ट्रॉन को शेयर करके। क्योंकि हम क्या बताए, ये तो ना लूज कर सकता और ना ही
गेन कर सकता है। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके लंबा चेन बना सकता है, ब्रांच चेन बना सकता है, साइक्लिक चेन बना सकता है। और बाय मेकिंग कोवेलेंट बॉन्ड, जब कोई इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करने से जो बॉन्ड बनता है उसको कौन सा बॉन्ड कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, तो कार्बन जो होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है अदर एटम्स ऑफ कार्बन के साथ, मतलब कार्बन का अदर एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, या फिर ऑक्सीजन ये सब के साथ भी बनाता है। तो लिख लीजिए इसमें थोड़ा सा और विद ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, एटम्स एटसेट्रा। ठीक है, समझ में आ गया। तो यही दो प्रॉपर्टी है जो कि क्या करता है, कार्बन कंपाउंड्स का लार्ज नंबर को फॉर्मेशन, कार्बन को लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स फॉर्म करने में हेल्प करता है, जो कि हम लोग अपने आसपास देखते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो ये आप कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो अब जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, व्हाट विल बी द फार्मूला एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन। पूरा साइक्लोपेंटेन का फार्मूला और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या है, ठीक क्या होगा। तो देखिए जो फॉर्मूला होता है साइक्लोपेंटेन का, ठीक है, जो साइक्लोपेंटेन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है उसको जानिए। देखिए साइक्लो अल्केन कोई भी हो, साइक्लो अल्केन का जनरल फॉर्मूला जो होता है वो अल्कीन का जनरल फॉर्मूला से मैच करता है। ठीक है, तो अल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n। ठीक है, अल्कीन का CnH2n होता है, अल्केन का CnH2n+2 होता है, अल्काइन का CnH2n-2 होता है। ठीक है, तो साइक्लोपेंटेन का क्या हो जाएगा, CnH2n पे बेस्ड होगा। तो देखिए पेंट मतलब कितना होता है, 5 होता है, मतलब C5, और H कितना हो जाएगा, तो H हो जाएगा 5 का 2 गुना 10। ठीक है, तो C5H10 फार्मूला निकल गया, फार्मूला निकल गया। अब फार्मूला के बाद हम लोग को क्या ड्रॉ करना है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करने आता है डायरेक्टली तो बहुत अच्छा बात है, नहीं आता है तो उसका एक सिंपल तरीका आप सीख लीजिए। आपको तो साइक्लोपेंटेन बनाने तो हम सिखाए हैं बॉन्ड में, कैसे बनाते देखिए। इसको रिंग फॉर्म में कर लेना है, तो रिंग फॉर्म में डाल देते हैं इसको। ठीक है, सबको जोड़ देते हैं। ठीक है, अब सबको जोड़ लिए, अब क्या करना, हाइड्रोजन भरना है। हाइड्रोजन कैसे भरेंगे, तो इस कार्बन का देखिए 2 बॉन्ड बना हुआ पहले से, मतलब 2 हाइड्रोजन भरेगा, 2 बॉन्ड बना हुआ मतलब 2 हाइड्रोजन भरेगा, इसका 2 बना हुआ मतलब 2 हाइड्रोजन भरेंगे, इसका 2 बना हुआ तो 2 इसमें भी भरेंगे, इसका 2 बना हुआ तो 2 इसमें भी भरेंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, इसका कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए चेक कर लीजिए C5 है कि नहीं और H10 है कि नहीं, तो ये आप चेक कर लीजिए। मैंने चेक किया हुआ, आप लोग थोड़ा चेक कर लीजिए, आप लोग भी थोड़ा मेहनत कर लीजिए। ठीक है, तो C5H10 हो गया। अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में हम लोग को क्या चाहिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन चाहिए, जिस एटम का हम लोग को बनाना है। तो कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 4 होता है, टेट्रा वैलेंसी नेचर का होता है। ठीक है, हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो इसको आप ड्रॉ कर लेते, देखिए एकदम सेम जैसे बनाया वैसे ही बना लीजिए एकदम, खाली बॉन्ड नहीं डालिएगा। हाइड्रोजन ऐसे ऐसे 2 गो बना लीजिए, इसका भी ऐसे ऐसे था 2 बना लिए, इसका एक यहाँ था एक यहाँ था बना लिए, इसका एक यहाँ था एक यहाँ था बना लिए, इसका थोड़ा ऐसे था इसको बना लिए। ठीक है, तो हाइड्रोजन पैक कर दिए। अब क्या भरना है, इलेक्ट्रॉन भरना है। तो इलेक्ट्रॉन देखिए कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 4 होता है, तो 4 भर दीजिए। एक इसके साथ बॉन्डिंग बनाया था 100, एक इसके साथ बॉन्डिंग बनाया था 100, देख लीजिए, और एक इसके साथ बनाएगा 100 और इसके साथ बनाएगा 100, तो 4 हो गया ना। अब इसका भी वही तरह करेंगे, एक इसके साथ बनाएगा, एक जो है इसके साथ बनाएगा हाइड्रोजन, एक ये हाइड्रोजन के साथ बनाएगा, थोड़ा ऊपर कर लीजिए, और एक जो है ये इसके साथ बनाएगा। ठीक है, एक इसके साथ बनाएगा। ठीक, तो 4 इसका भी हो गया। एक जो है ये इसके साथ बनाएगा, एक ये हाइड्रोजन के साथ, एक ये हाइड्रोजन के साथ, और एक जो है ये हाइड्रोजन के साथ। ये कार्बन जो होगा वो एक ये कार्बन के साथ, ये हाइड्रोजन के साथ, ये हाइड्रोजन के साथ, और एक ये कार्बन के साथ। ठीक है, ये कार्बन का ये कार्बन के साथ, ये हाइड्रोजन के साथ, ये हाइड्रोजन के साथ, और ये कार्बन के साथ। ठीक है, समझ में आ गया। अब हाइड्रोजन का बात करते हैं, तो हाइड्रोजन में सिंपली आपको क्या करना है, क्रॉस लगा देना है। एक को डॉट से दिखाएंगे तो दूसरे का क्रॉस से दिखाएंगे। ठीक है, तो क्रॉस से हम लोग दिखा दिए, क्रॉस से दिखा देंगे, तो क्रॉस से दिखा दिए, एक डॉट एक क्रॉस। अब क्या करना है, मिला देना। मिलाएंगे कैसे, देखिए तो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड था, कैसा बॉन्ड था, पहिया लंबा खींचे था, इसमें डॉटेड डॉटेड डालेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। इसमें भी डॉटेड डॉटेड डालेंगे, इसमें भी डॉटेड डाल
अभी इसमें नहीं डाल रहे, अभी सिर्फ इसमें डालिए। इसमें क्या होगा, इसमें भी डॉटेड हो जाएगा। अभी रिंग में डालिए, सिर्फ डॉटेड हो जाएगा, इसमें भी डॉटेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये कार्बन वाला हो गया। अब हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में बात करते हैं, तो ये डॉटेड डॉटेड डाल दीजिए इसमें भी। ठीक है, ऐसे डाल दीजिए। ठीक है, तो हो गया। अब चेक कीजिए कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। तो देखिए 4 पहले से था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4। अब इसको 4 और खोजना था, 4 किसके पास गया, तो एक ये कार्बन के पास गया, यहाँ से एक मिल गया 5 हो गया, यहाँ से एक मिल गया 6 हो गया, यहाँ से एक मिला 7 हो गया, यहाँ से एक मिला 8 हो गया। सबका यही तरह से आप चेक कर लीजिए, हो गया। ठीक है, तो इसका भी 4 बॉन्ड बनता है, तो 4 बॉन्ड मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, 4 बॉन्ड मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, दो बॉन्ड, एक बॉन्ड ऐसे, तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन हुआ कि नहीं, एक यहाँ एक यहाँ। ठीक है, उसको मैच कर देते, तो मैच कर दिए। बहुत कोई क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए बहुत कोई इस तरह से सर्कल भी कर देते हैं, इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से आप चाहे तो सर्कल कर सकते हैं, नहीं कीजिएगा तो कोई बात नहीं। ठीक है, कार्बन का आप इस तरह से सर्कल कर सकते हैं गोल, तो ज्यादा थोड़ा गंदा लगेगा देखने में, इसीलिए आप कोशिश कीजिए कि इस तरह से बनाए। ठीक है, तो 3rd नंबर क्वेश्चन हो गया। आप चलते हैं 4th नंबर क्वेश्चन पे कि 4th नंबर क्वेश्चन क्या है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर फॉर द फ्लोइंग कंपाउंड। जो नीचे आपका कंपाउंड दिया गया है उसका क्या करना, स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना। तो सबसे नंबर 1 है जो वो है इथेनोइक एसिड, सेकंड नंबर ब्रोमोपेंटेन, 3rd नंबर ब्यूटानॉन, 4 नंबर हेक्सेनॉन। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे नंबर इथेनोइक एसिड। तो इथेनोइक एसिड कौन सा फंक्शनल ग्रुप से है, तो है कार्बोक्सिलिक एसिड के फंक्शनल ग्रुप से। कैसे पहचाने, तो देखिए यहाँ पे सफिक्स जो लगा हुआ क्या लगा हुआ, ओइक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स क्या लगा हुआ रहता, ओइक एसिड। ठीक है, तो यहाँ से पहचान गया। अच्छा, अब इसको कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसको किस तरह से दिखाते हैं, तो उसको दिखाते हैं बॉन्ड COOH, या फिर इसी को दिखाते हैं बॉन्ड C डबल बॉन्ड O के साथ और एक OH, है ना, समझ आया। या फिर इसी को कैसे दिखा सकते हैं, इसी को ऐसे भी दिखा सकते हैं, C डबल बॉन्ड O और O फिर H। ठीक है, या फिर इसी को और कैसे दिखा सकते हैं, और भी देख लीजिए, बॉन्ड COO और यहाँ पे OH, समझा। तो इतना सारा तरीका से हम लोग दिखा सकते हैं। तो कोई भी आप तरीका उठा लीजिए, आपको छापना है तो सबसे इजी वाला तरीका उठा लेते हैं, ये वाला, है ना। तो इथेनोइक एसिड बोल रहा था, इथेनोइक एसिड मतलब, इथेनोइक एसिड मतलब क्या, कार्बन का संख्या कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। कार्बन का नंबर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो एक कार्बन इसमें तो अटैच है कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो COOH मतलब कार्बन एक और चाहिए हमको, तो इसको तो अटैच कर दीजिए आप पहले से, और एक कार्बन इसमें अटैच कर दीजिए। तो ये क्या बन गया, 2 कार्बन, 2 कार्बन मतलब इथेन, इथ आ गया। अब ओइक एसिड भी आ गया, इथेनोइक एसिड। लेकिन इसका क्या देखिए, तो इसका तो 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गया, इसका 4 बॉन्ड तो कंप्लीट हो गया ये कार्बन का। देखिए कैसे, तो देखिए 2 बॉन्ड तो ऑक्सीजन के साथ बना है, एक बॉन्ड जो है वो OH के साथ बना है। तो इसका तो 4 बॉन्ड कंप्लीट है, लेकिन ये कार्बन का 4 बॉन्ड कंप्लीट है क्या, नहीं कंप्लीट है। तो कंप्लीट कर लेते हैं, एक जो है वो इसके साथ बनाया है, बाकी 3 इसको चाहिए। तो 3 यहाँ पे, और क्या चिपका देंगे, H चिपका देंगे। कुछ नहीं मिलेगा तो H। तो यहाँ से जो निकल गया वो क्या निकल गया, CH3O, ऐसे नहीं, CH3COOH। ठीक है, तो ये फॉर्मूला निकल के आया, और ये फॉर्मूला को हम लोग यहाँ लिख देंगे, CH3COOH। ठीक है, अब आप लोग में से बहुत कोई क्या कीजिएगा, आप लोग ऐसे ही लिख दीजिएगा, बोल सर यहाँ 3H है और यहाँ पे 1H है, मतलब कितना हो गया, 4H हो गया, और यहाँ एक C है और यहाँ एक C है, मतलब कितना C हो गया, 2। तो आप लोग बहुत सारे लोग क्या कीजिएगा, C2H4 और लिख दीजिएगा O2, ऑक्सीजन भी तो 2 है, तो आप लोग ऐसे लिख दीजिएगा। लेकिन ये जनरली नहीं चलता है, ये गलत होता है, क्योंकि COOH को हम लोग को हमेशा साथ में रखना है। ठीक है, तो हमेशा हम लोग इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, समझ में आया, ताकि पहचानने में इजी हो जाए। ठीक, तो ये फॉर्मूला हो गया, ये स्ट्रक्चर हो गया। तो आप देखिए सेकंड नंबर का बात करते हैं। सेकंड नंबर क्या है, ब्रोमोपेंटेन। ठीक है, तो ब्रोमोपेंटेन
तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है। देखिए ब्रोमोपेंटेन है, मतलब इसमें क्या लगा हुआ, पेंटेन में ब्रोमीन लगा हुआ, पेंटेन में क्या लगा हुआ, ब्रोमीन। तो पेंटेन आप जैसे बनाते हैं उस तरह से बना लीजिएगा, और एक एच को हटा करके कहीं भी बी आर आप डाल सकते हैं। ब्रोमीन का बी आर होता है ना सिंबल, तो वो आप कहीं भी डाल सकते हैं। तो सबसे पहले बात बना लेते हैं पेंटेन। पेंटेन मतलब पेंट, पेंट मतलब क्या, 5 गो कार्बन। अच्छा हाइड्रोजन क्या गो होगा, तो हाइड्रोजन जो होगा वो देखिए पेंटेन है, तो पेंटेन में हाइड्रोजन जो होता है वो देखिए अल्केन ग्रुप का है ये। तो अल्केन ग्रुप का जो हाइड्रोजन होता है वो कितना होता है, देखिए CnH2n+2, मतलब जितना एन होगा उसका दुगुना और उसमें +2 है ना, +2। तो पेंटेन बना लेते हैं, 1 2 3 4 और 1 5, ठीक है। अब इसमें हाइड्रोजन पुट कर देते हैं, तो 3 इसमें भराएगा, 2 इसमें भराएगा, 2 इसमें भराएगा, 2 इसमें भराएगा, 3 इसमें भराएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। अब देखिए एच भर दीजिए। देखिए ये ब्रोमोपेंटेन में बी आर जो है वो कहीं भी डाल सकते हैं, यहाँ डालिए, यहाँ डालिए, यहाँ डालिए, यहाँ डालिए, यहाँ डालिए, ठीक है। नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं तब उसका नेमिंग थोड़ा सा चेंज हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ब्रोमोपेंटेन बोल रहा है तो सिंपली आप समझ लीजिए लास्ट में डालिएगा तो ज्यादा बेटर होगा। तो एच एच डाल दीजिए और यहाँ पे डाल दीजिए बी आर, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ब्रोमोपेंटेन। अब बी आर को यहाँ पे डाले रहते हैं या यहाँ डाले रहते हैं, कहीं भी डाले रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ब्रोमोपेंटेन ही होता, बस थोड़ा सा नाम डिफरेंस हो जाता है। जैसे यहाँ पे डालते हैं तो बोलते हैं 2 ब्रोमोपेंटेन, क्योंकि 2 नंबर पे आ रहा है ना, फर्स्ट और सेकेंड, 2 ब्रोमोपेंटेन। यहाँ डालते हैं तो बोलते हैं 3 ब्रोमोपेंटेन, यहाँ डालते हैं तो फिर से 2 ब्रोमोपेंटेन, ठीक है। यहाँ डालते हैं तो ब्रोमोपेंटेन, ठीक है। तो ये हो गया ब्रोमोपेंटेन का। थर्ड नंबर में आता है ब्यूटानॉन। थर्ड नंबर क्या है, ब्यूटानॉन। ब्यूटानॉन, तो इसमें देखिए कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो ऑन आ रहा है ना, सफिक्स में क्या आ रहा है, ऑन आ रहा है, ब्यूटेन में ऑन आ रहा है, मतलब ये जो है वो कीटोन फंक्शनल ग्रुप का है। कीटोन, और कीटोन को कैसे पहचानते हैं, तो कीटोन को जो पहचानते हैं, कीटोन को जो पहचानते हैं वो कैसे पहचानते हैं, देखिए तो एक बॉन्ड रहेगा सी, फिर एक बॉन्ड रहेगा, और सी के ऊपर डबल बॉन्ड और ओ, इस तरह से रहता है ब्यूटानॉन, ठीक है। एक बॉन्ड, फिर सी, फिर एक बॉन्ड और डबल बॉन्ड ओ। तो ये सी जो रहता है हमेशा कहाँ रहता है, बीच में रहेगा ना, चेन के कहीं भी बीच में आ सकता है। तो ब्यूटानॉन है मतलब ब्यूट, ब्यूट माने 4 कार्बन, तो 4 कार्बन बनेगा इंक्लूडिंग ये वाला भी है ना, इंक्लूडिंग ये वाला भी। तो 4 कार्बन बना लेते हैं, 1 2 3 4, हो गया 4 कार्बन। अब ये जो है डबल बॉन्ड हो वो आप कहीं भी दे सकते हैं, क्योंकि 2 बॉन्ड तो ऐसे ऐसे लगा हुआ, देखिए एक इधर, चाहे इसमें लगा हुआ एक इधर एक इधर। अब डबल बॉन्ड ओ लगाना है तो डबल बॉन्ड ओ यहाँ लगा दिए, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। अब हमको क्या भर देना, हाइड्रोजन भर देना, तो हाइड्रोजन भर देते हैं, हाइड्रोजन भर देते हैं, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन भर देते हैं। देखिए इसका एक कंप्लीट था 3 भराएगा तो एच एच एच, इसका 2 कंप्लीट था 2 भराएगा एच एच, इसका तो पूरा कंप्लीट है 2 8 2 4, इसमें भराएगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या निकल के आ गया, देखिए 1 2 3 4 मतलब सी, और कितना C3, ये तो अलग चीज है ना, ये जो है आपका कीटोन वाला वो तो अलग है ना। तो उसको अलग करेंगे सी, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C2, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना 5 है तो H5, फिर CO और फिर CH3, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर सिंपली डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं C3H8CO, ठीक है, समझ में आ रहा है। लेकिन कीटोन जो होता है हमेशा बीच में आता है, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। आ गया। अब 4 नंबर की बात करते हैं, हेक्सानल। हेक्सानल, तो हेक्सानल, अच्छा ब्रोमोपेंटेन का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ से देख लीजिए, एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया और वहां पे क्या है, ब्रोमीन आया, तो ठीक है, मतलब कि C5 था, तो C5 मतलब C5 हो जाएगा, और ये 5 दूना 10, और 10 + 2 होता है ना पेंटेन में, 10 + 2 12, लेकिन एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कौन आया, ब्रोमीन, तो C5H11 हो जाएगा, और यहाँ पे Br, ठीक है, समझ में आ रहा है। 4 नंबर हेक्सानल का देखते हैं, तो हेक्सानल
में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो अल्डिहाइड है। क्या है, अल्डिहाइड। कैसे पहचाने, तो लास्ट में एल लगा हुआ है ना, सफिक्स। तो हेक्सानल का हेक्सानल मतलब 6 कार्बन एटम, तो 6 कार्बन एटम दे देते हैं, इंक्लूडिंग किसका, एल्डिहाइड का। एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप कैसा होता है, उसको दिखाते कैसे है एल्डिहाइड का, तो इसमें रहेगा सी एच ओ, बॉन्ड सी एच ओ, या फिर इसी का रहता है बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ और एक ऐसे एच, ठीक है। या फिर इसी को और कैसे दिखाते हैं, तो बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ और नीचे एच या ऊपर एच, ठीक है। तो ये 3 तरीका से इसको हम लोग दिखा सकते हैं, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो 3 तरीका से दिखा सकते हैं। तो आपको बनाना है तो आप इजी वाला ले लीजिए, बॉन्ड सी एच ओ, ताकि कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो ये सी एच ओ आप डाल दीजिए सबसे पहले, और ये कार्बन को इंक्लूड करके आपको हेक्सानल बनाना, तो मतलब 5 और चाहिए, 2 3 4 5 हो गया, 5 हो गया। ये थोड़ा दूर बना लीजिए, इधर बी आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 और यहाँ पे सी एच ओ, ठीक, 6 हो गया। 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गया, तभी ना नाम पड़ेगा हेक्सानल, ठीक है। तो हेक्सानल आप क्या भरना है, सिर्फ आपको हाइड्रोजन भरना था, हाइड्रोजन भर लीजिए, हाइड्रोजन भरने आता है, बार बार क्या सीखा है, हाइड्रोजन भर ले। इसमें तो होगा नहीं, इसमें होगा क्या, देखिए तो, इसमें भर सकते हैं, देखिए यहाँ पे 4 बॉन्ड चाहिए ना इसको, 4 बॉन्ड देखिए, 2 ऑक्सीजन के साथ, 1 हाइड्रोजन के साथ, 3 हो गया, और 1 इधर हो गया इस कार्बन के साथ, तो 4 तो हो गया इसका। तो इसको और बनाने की जरूरत है नहीं, मतलब जो हाइड्रोजन भराएगा इधर ही भराएगा, तो कितना हो जाएगा, एच एच एच, 3 इसमें हो जाएगा, 2 इसमें हो जाएगा, 2 इसमें हो जाएगा, 2 इसमें हो जाएगा, और 2 इसमें हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या निकल के आ जाएगा, फॉर्मूला क्या निकल के आ जाएगा, देखिए कार्बन कितना है, पहले 1 2 3 4 5 5 है, तो लिख दीजिए C5, H कितना हो गया, देखिए 5 5 10 और 1 11, C5H11 और CHO, समझ में आया। इसको ऐसे नहीं कर दीजिएगा, C6H12 और O ऐसे नहीं लिखिएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया स्ट्रक्चर, जितना भी कंपाउंड यहाँ दिया गया है चारों का। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 को, ठीक है। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, हाउ डू यू नेम द फॉलोइंग कंपाउंड्स। आप ये जो कंपाउंड्स दिया गया उसका नेमिंग कैसे करोगे, ठीक है। तो ये जो चैप्टर नोमेनक्लेचर वाला पार्ट से है, जो कि आपके सिलेबस से इस साल रिड्यूस कर दिया गया है, फिर भी इसको जान लीजिए, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको उल्टा करके दे देगा तो आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है, ठीक है। स्ट्रक्चर बनाने तो दे सकता है ना, तो इसको कर लीजिए। देखिए इसका आंसर कर लेते हैं हम लोग। फर्स्ट नंबर का देखिए, फर्स्ट नंबर में कितना, CH3 CH2 Br, तो Br किससे, होलोजन ग्रुप से, होलोजन फंक्शनल ग्रुप। और होलोजन के लिए क्या यूज किया जाता है, प्रीफिक्स या सफिक्स, क्या यूज किया जाता है, प्रीफिक्स या सफिक्स, तो प्रीफिक्स यूज किया जाता है। और यहाँ पे ब्रोमीन है तो क्या यूज होगा, ब्रोमो, ठीक है, ब्रोमो यूज होगा। अब देखिए कार्बन एटम कितना है, 2 है, तो 2 के लिए क्या यूज होता है, मिथ या ईथ होगा, तो क्या नाम हो जाएगा। और ये इथेन का डबल बॉन्ड तो नजर नहीं आ रहा है, तो मतलब इथेन का है, तो क्या हो जाएगा, ब्रोमो इथेन, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर का क्या आंसर हो जाएगा, ब्रोमो इथेन, ठीक है, ब्रोमो इथेन हो जाएगा। फिर आता है सेकंड नंबर पे, सेकंड नंबर का क्या होगा, देखिए एच में बॉन्ड लगा हुआ सी, और सी में फिर बॉन्ड लगा एच, फिर डबल बॉन्ड ओ है। देखिए इस, ये आपको कुछ नजर आ रहा होगा, CHO डबल बॉन्ड OH, ठीक है। बहुत को कंफ्यूज हो जाते होंगे आप लोग अल्कोहल वाला में और किसमें, अल्कोहल वाला में और एल्डिहाइड वाला में, बहुत कुछ सोचते होंगे C बॉन्ड OH। बताइए ये कौन सा ग्रुप का है, अल्कोहल वाला है या एल्डिहाइड वाला है। देखिए C बॉन्ड OH कौन सा है, इसमें भी तो आ रहा COH, इसमें भी आ रहा COH, ये जो है वो है आपका अल्कोहल वाला, ठीक है, अल्कोहल वाला, ये क्या है, अल्कोहल वाला। इसमें देखिए O के साथ कितना बॉन्ड लगा है, एक बॉन्ड लगा है ना कार्बन का, तो जब O के साथ एक बॉन्ड लगा रहे तो समझ आइएगा क्या, अल्कोहल वाला है, ठीक। और O का डबल बॉन्ड लगा रहेगा C के साथ, तो समझ आएगा एल्डिहाइड का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, CH2O, मतलब कि आपका CHO ये हो गया, CHO फंक्शनल ग्रुप। और फंक्शनल ग्रुप कौन सा, CHO मतलब एल्डिहाइड वाला। और एल्डिहाइड के लिए क्या यूज करते हैं, प्रीफिक्स या सफिक्स,
बताइए, सफिक्स यूज करते हैं, अल यूज करते हैं, ए एल, है ना। अच्छा, कार्बन कितना है, एक या दो? कार्बन जो है वो एक है, तो एक कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, मिथ यूज करते हैं या इथ यूज करते हैं, तो मिथ यूज करते हैं। तो क्या हो जाएगा, तो मिथेनल पहले, और एक मिथेनल, क्या हो जाएगा, मिथेनल, मतलब मिथेन में अल जोड़ देंगे ना, मिथेन में अल जोड़ देंगे ऐसे, मिथेन पहले लिख देंगे और प्लस एल, तो दो को वॉयल एक साथ नहीं आ सकते, इसीलिए क्या करते हैं, मिथेनल सिंपली लिख देते हैं। ठीक है, समझ में आया। थर्ड नंबर देखिए, एक कार्बन के लिए मिथ होगा ना, एक कार्बन के लिए मिथ, और एल्डिहाइड ग्रुप का है तो मिथेनल। अब देखिए इसका इसका कहानी क्या है, देखिए यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ पे है ट्रिपल बॉन्ड। अब ट्रिपल बॉन्ड कौन सा ग्रुप का होता है, अल्कीन, अल्काइन, अल्केन, तो ये जो होता है वो अल्काइन का होता है, क्या चीज का, अल्काइन का। ठीक है, अल्काइन का होता है। अब देखिए ये पूरा जो है कितना कार्बन काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 और एक 6, तो 6 के लिए हेक्स, और अल्काइन ग्रुप का है तो वाई एन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, हेक्साइन। ठीक है, हेक्साइन, समझ में आया। तो ये हो गया आपका क्या, कंपाउंड्स का नेम। ठीक है, तो ये जो आपका पूरा पेज नंबर 68 और 69 का जो इंटरनल क्वेश्चन है वो आपका कंप्लीट होता है। और इसके बाद जो भी क्वेश्चन दिया गया वो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपका सिलेबस रिडक्शन का आगे दिया गया है, जो कि आपका एग्जाम में इस बार पूछेगा नहीं, तो उसको पढ़ने से कोई फायदा है नहीं। पढ़िए वही जो एग्जाम में आएगा, है ना। वैसे आपको बेसिक जानकारी लेना जरूरी होता है, जैसे कि ये सब जो हो गया वो बेसिक जानकारी, तो ये सब कुछ कुछ जानकारियां आपके लिए फायदेमंद होगी आगे भविष्य के लिए, तो इसको ले लीजिए। बाकी जो है थोड़ा बहुत जो पढ़ना नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछेगा तो उस पर थोड़ा कम ध्यान दीजिए। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ भी लीजिए उसको। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट होता है इंटरनल क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग इसका एक्सरसाइज सॉल्यूशन का बात करेंगे। ठीक है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का एक्सरसाइज सॉल्यूशन का बात करेंगे। ठीक, तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, अभी तक आपने इस चैनल को नहीं किया है तो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।